स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मोड यानी बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मीन यानी माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप ज़रूर उस वीडियो को एक बार देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि सबसे पहले हम माध्य को पढ़ चुके हैं। अब बहुलक को पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम आप लोगों के लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल हूबहू सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बनाने का तरीका सीखना है। इसमें देखेंगे तो जितने भी सवाल हैं लगभग प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, जो कि पिछले साल या उससे पहले वाले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाया जाता है उस तरीके के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आपके इम्तिहान में जो सवाल आते हैं और अभी जो हम सवाल बता रहे हैं, दोनों का डिजिट यानी संख्या जो है वो आपका बदल सकता है। तो बिल्कुल आप तरीके को सीखेंगे और सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवालों को बड़े ही इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुलक यानी मोड क्या होता है। तो बहुलक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है बहुलक का डेफिनेशन ये कहता है कि सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है। देखिए, इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लें, है ना। इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आप बहुलक का कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं हो सकता है। कि जो मान, यानी इसको थोड़ा सा और आप यहाँ से पकड़ लें, यानी आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है। तो आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका जो है बहुलक कहलाएगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक आएगा वो आपका जो होगा क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए, एक ही बात को हम बार बार करें ताकि आप इसे समझ सकें। देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं और सवाल से ही समझने की प्रयास करते हैं कि ये इसमें कौन सा बहुलक होगा। ओके, समझते हैं। देखिए, पहला सवाल, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 और 14 में का बहुलक अभी हम जस्ट ऊपर डेफिनेशन में जान चुके हैं कि जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 जो है, आप देखेंगे 9 सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया है? 9 3 बार आया है। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट किया हो। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही कहा जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा। तो कौन संख्या सबसे अधिक बार आ रहा है? 9 सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए आपका 9 जो है बहुलक हो जाएगा। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुलक के बारे में बात करेंगे तो बहुलक हो जाएगा आपका 9। सही जवाब आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक। तो देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 5, 5, 5 और 5, यानी 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो आपका बहुलक क्या होगा? यानी कितने बार आया है? 5 आया है 4 बार। तो ये आपका 5 हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक। तो देखिए कौन संख्या सबसे अधिक बार आया? ये वाला 3। ये 3 सवाल नंबर है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये 1, 3, 2 और 3 सबसे अधिक बार क्या है? 3 आया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 6, 7, 11, 9। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन आया? देखिए 9 कितने बार आया है? तो 9 1, 2 और 3, यानी 3 बार आया है। इसके बाद अगर हम 10 की बात करें, 10 कितने बार आया है? तो 10 यहाँ पे यानी 1, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1, 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 11 कितने बार आया है?
तो 11 आ गया आपके पास, 11 हो गया 1 2 3 4, यानी 4 बार। इसके अलावा देखिए और कोई ऐसी संख्या नहीं जो अधिक बार रिपीट किया हो। तो देखिए दी गई जो आंकड़ा है इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, तो सबसे अधिक बार 11 आया है। और कितने बार आया है, 4 बार आया है। इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 और 2 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है। तो 2 देखिए कितने बार आया है, 2 आया है, 1 2 और 3 बार आया है। और कोई संख्या है जो इससे अधिक बार आया हो, 6 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 0 भी एक बार आया है। यहाँ पे देखेंगे 1 भी एक बार आया और 3 भी एक बार आया। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो 3 बार आया है। तो देखिए आपका 3 आंसर नहीं आया, कौन सी संख्या रिपीट किया है, तो 2 जो है 3 बार रिपीट किया है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है वो संख्या चाहे वो 3 बार हो या 3 लाख बार हो, लेकिन जो संख्या रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए 2 यानी 100 बार यानी रिपीट करता, तो 100 आंसर नहीं होकर आपका आंसर 2 होता। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 70 80 50 600 70 40 50 90 50 और 30 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए 70 कितने बार रिपीट किया है, तो 70 1 और 2 बार किया है, यानी 70 कितने बार किया है, 70 2 बार किया है। 80 कितने बार किया है, तो 80 आपका 1 बार किया है, 80 1 बार। उसके बाद देखिए 50 कितने बार किया है, तो 50 1 2 और 3, 50 जो है 3 बार किया है। ठीक है, 600 कितने बार, 600 एक बार ही है, तो हम एक ही लिख देते हैं। 40 कितने बार किया है, तो 40 एक बार किया है। 90 कितने बार किया है, 90 भी एक बार किया है। और 30 भी एक बार किया है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुआ, वो है 50। तो आपका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, अगला देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए 2 सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है, 1 2 ये 2 बार ही किया। लेकिन 3 के बारे में देखें तो 3 1 2 3 4, तो ये आपका सबसे अधिक बार 2 नहीं करके 3 किया है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है, 2 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 6 एक बार। लेकिन 3 जो है 2 बार, यानी सबसे अधिक 3 यानी रिपीट कर रहा है। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल कह रहा है कि 2 4 6 5 4 6 3 और 4 का बहुलक होगा। कौन सा बहुलक होगा, तो देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट कर रहा है। तो सबसे अधिक बार अगर हम देखें तो 4 कर रहा है, 4 एक बार, 2 बार और 3 बार। इसके अलावा देखिए 6 कितने बार कर रहा है, तो 6 एक बार, 2 बार, 2 बार से ज़्यादा नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो 5 एक बार, 3 भी एक बार और 2 भी एक बार। तो सबसे अधिक बार 4 कर रहा है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये 10 आपका सवाल है। 6 कितने बार रिपीट किया है ये देखना होगा। तो 6 रिपीट किया है एक बार, यहाँ पे हम कलर दूसरा ले लेते हैं, यानी कलर हम ये वाला ले लेते हैं। 6 किया है एक बार, फिर 2 बार और 3 बार। 6 कितने बार किया है, तो 3 बार किया है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, यानी अगला संख्या देखिए, 4 कितने बार किया है, 1 2 3, यानी 4 भी किया आपका 3 बार। ठीक है, अब देखिए 3 कितने बार रिपीट किया है, 3 1, यानी यहाँ पे 1 2, यानी 3 किया है कितने बार, 2 बार रिपीट किया है। उसके बाद देखेंगे तो 6 हम लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं। इसके अलावा और एक 5 है, 5 कितने बार किया है,
तो 5 जो है एक बार रिपीट किया है। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन रिपीट किया है, तो सबसे अधिक बार जो है 6 भी किया है और 3 भी किया है। तो कह रहा है x का क्या मान होगा। तो अब देखिए x का क्या मान हो सकता है, x का जो मान हो सकता है या तो वो 6 हो सकता है या फिर x का मान जो होगा वो 4 भी हो सकता है। तो 6 और 4 दोनों हो सकता है x का वैल्यू। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों संख्या समान बार रिपीट किया है, इसीलिए x का जो मान हो सकता है वो 6 या है ना 7, यानी 6 और 4 ये दोनों में दोनों हो सकता है, ये ख्याल रखेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि 3 5 4 3 2 4 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो 3 देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी 3। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 9 3 यानी 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9। देखिए सबसे अधिक बार क्या रिपीट हो रहा है। तो 9 देखिए कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4, यानी ये सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करा यहाँ पे कि 3 4 7 2 7 उसके बाद 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 कितनी बार किया, 1 2 3, 7 3 बार रिपीट किया है और ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें दिया हुआ जो इससे अधिक बार रिपीट किया हो। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 और 2 का बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार क्या रिपीट किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट कर रहा है। इसके बाद 6 देखेंगे तो 1 बार, 4 देखेंगे तो 1 बार, 5 भी 1 बार, 0 भी 1 बार और 1 भी 1 बार और 3 भी 1 बार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, इसलिए आपका बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक है, आज का ये आखिरी सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप बहुलक को समझ चुके होंगे। तो इसी तरह के वीडियो आगे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में अपने परिवारों में इसे ज़रूर यानी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।